लेवल क्या है आपका? L1 L2 इतना लोअर लेवल है कि इस लेवल के जो पेशेंट अगर टाइम पे आके अपना ट्रीटमेंट करवाए तो ये स्टिक्स के साथ या फिर विदाउट स्टिक्स वॉक कर सकते हैं। लेकिन 4 साल का जो टाइम पीरियड निकल गया है वो फिजियोथेरेपी का टाइम पीरियड एक तरीके से निकल गया। अवेयरनेस ना होने की वजह से पेशेंट इस कंडीशन में आ जाता है कि 4 साल के बाद दोबारा ये वापस उस तरीके से वॉक नहीं कर सकता, जो इसकी रिकवरी होनी थी वो पॉसिबल नहीं है। ऐसे बहुत से पेशेंट है स्पाइनल कॉर्ड पेशेंट जो अपनी जिंदगी में वापसी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से, जानकारी ना होने की वजह से उनके साथ ये सारी चीजें हो जाती है। कहाँ से आए आप? पठानकोट से। कितना टाइम हुआ इंजरी को? 2.5 महीने में जख्म हो गया। जख्म कब हॉस्पिटल में ही हो गया था, तो 2.5 महीने में रिकवर नहीं हुआ। आज हमारे साथ 2 पेशेंट है जो नए पेशेंट आए हैं। कहाँ से आए आप? हरियाणा से। कितना टाइम हो गया चोट को? 3 साल हो, 4 साल 4 साल हो गए। 4 साल में जख्म कितने हैं? एक है जी। एक है। और ये कितना पुराना जख्म है? यू सर हुए थे शुरू से अभी तक ठीक नहीं हुआ? एक बार तो भर गया था, फिर दोबारा हो गया। यहाँ के बारे में कैसे पता चला? एक रीड किया देगा पेशेंट, उसने वीडियो भेजी थी जी। अच्छा, वीडियो भेजी थी, तो वीडियो देख के फिर आपने कांटेक्ट किया। हाँ जी। आप इनके साथ रुकेंगे। बच्चे आपके घर पर है दादी के साथ। ठीक है। इससे पहले कहाँ पे आपने ट्रीटमेंट करवाया? कई जगह करवा लिया। कई जगह करवाया है। रोहतक में। लेवल क्या है आपका? L1 L2 इतना लोअर लेवल है कि इस लेवल के जो पेशेंट अगर टाइम पे आके अपना ट्रीटमेंट करवाए तो ये स्टिक्स के साथ या फिर विदाउट स्टिक्स वॉक कर सकते हैं। लेकिन 4 साल का जो टाइम पीरियड निकल गया है वो फिजियोथेरेपी का टाइम पीरियड एक तरीके से निकल गया। अवेयरनेस ना होने की वजह से पेशेंट इस कंडीशन में आ जाता है कि 4 साल के बाद दोबारा ये वापस उस तरीके से वॉक नहीं कर सकता, जो इसकी रिकवरी होनी थी वो पॉसिबल नहीं है। आपको पता नहीं था कि इस लेवल में दोबारा से चल फिर सकते हैं? जहाँ पे ऑपरेशन करवाया उन्होंने बताया नहीं आपको? काय करते जी, कहाँ हो रहा है? हो जाएगा ठीक, थोड़ा रिकवर हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं रिकवर। यही सोच के आज आपके हॉस्पिटल आए हैं भी, आप अगर करोगे मदद तो अच्छी बात है। पेशेंट के पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है कि वो कहाँ जाए और किस तरीके से ट्रीट करे। ऐसे बहुत से पेशेंट है स्पाइनल कॉर्ड पेशेंट जो अपनी जिंदगी में वापसी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से, जानकारी ना होने की वजह से उनके साथ ये सारी चीजें हो जाती है। हमारे साथ एक और पेशेंट है जो आज ही आए हैं। कहाँ से आए हैं? पठानकोट से। कितना टाइम हुआ इंजरी को? 2.5 महीने में जख्म हो गया। जख्म कब हॉस्पिटल में ही हो गया था, तो 2.5 महीने में रिकवर नहीं हुआ। यहाँ के बारे में कैसे पता चला? वीडियो देखी थी फोन पे, इंस्टाग्राम पे वीडियो देखी थी। क्या लगता है यहाँ के ठीक हो जाएगा? क्यों, ऐसा क्यों लगता है? मोबाइल पे सारी वीडियो देखी थी, वो जाने की आप भरोसा करते हैं, ठीक होके जाते हैं इसलिए। लेवल क्या है आपकी इंजरी का? D7 D8 D7 D8 कंप्लीट इनकम्प्लीट? अपने D7 D8 2.5 महीने बाद भी बेड सोर है। मतलब स्टार्टिंग में ही बेड सोर हो जाते हैं। जब शुरू में हुआ होगा जख्म छोटा सा होगा, ये इतना छोटा सा ठीक ही नहीं हो रहा। अभी तो इतना हो गया। अच्छा, छोटे से बड़ा हो गया। अब घर पे रिकवर नहीं हुआ? वहाँ पे कहीं इलाज नहीं करवाया? करवा रहे, ड्रेसिंग वगैरह घर पे करवा रहे थे, वहाँ फर्क तो पड़ रहा है। कम हो रहा है, थोड़ा कम हो रहा है। पेशेंट को प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से उनकी कंडीशन इतनी खराब हो जाती है, वर्सन हो जाती है। जो स्टार्टिंग का इंजरी के बाद जब ऑपरेट होता है, उसके बाद जो स्टार्टिंग टाइम पीरियड होता है जिसमें प्रॉपर फिजियोथेरेपी मिलनी चाहिए, जिस फिजियोथेरेपी की वजह से इनकी लाइफ जो है वो सेव हो सके और आगे चल के ये अपनी इंडिपेंडेंट जिंदगी जी सके, ये स्टार्टिंग का ही वही टाइम होता है। लेकिन नॉलेज ना होने की वजह से और इस तरीके की कंडीशन की फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते हैं फैमिली मेंबर, कंडीशन इतनी वर्सन हो जाती है। उम्मीद है आपको कि यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उम्मीद करते हैं हम भी कि ठीक हो जाए। साउथ वुमेंटी में और भी लगातार बहुत सारी सेवाएं चलती जा रही है। 3rd फ्लोर और 4th फ्लोर की कंस्ट्रक्शन जो है वो चल रही है, जहाँ पे हमें आपके सपोर्ट की ज्यादा जरूरत रहती है, क्योंकि इस तरीके के बहुत से पेशेंट है, कम से कम 200+ पेशेंट जो है वो वेटिंग लिस्ट पे रहते हैं, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है, बेड नहीं है, इसलिए कंस्ट्रक्शन चल रही है। कंस्ट्रक्शन की वजह से नेक्स्ट हम 100 पेशेंट को दोबारा अरेंज कर सकते हैं, जिनकी लाइफ को बचा सकते हैं, वो भी आपकी सपोर्ट से। इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा वीडियो को शेयर करते रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे, ताकि आप लोगों की जिंदगियों को बचाने में हमारी मदद कर सकें।